आज़ादी मार्च रुकवाने का मिशन। मुज़ाकराती कमेटी का ऐवान सदर में सेशन। वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े और इंतखाबात कराने के मुतालबे मुस्तरद। कमेटी अरकान को अपोजिशन से इनफरादी राबतों का टास्क दे दिया। उधर अपोजिशन की राहबर कमेटी का हुकूमती कमेटी से अलग अलग मुज़ाकरात करने से इनकार। दूसरी जानिब आज़ादी मार्च रोकने के लिए वफाक और 3 सूबों की हुकूमतों की तैयारियाँ। इस्लामाबाद के नादरा और सरीना चौक कंटेनर्स रख कर बंद। सवाबी इंटरचेंज और पेशावर में जीटी रोड पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पीपल्स पार्टी आज सियासी पावर शो करने के लिए तैयार। थरपारकर के इलाके इस्लाम कोर्ट में मैदान लगा लिया। जलसे के लिए हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। 20 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ा स्टेज भी तैयार। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। जयालों का लहू गरमाएंगे। PS11 लाड़काना के ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी पर पीपी क़यादत सीखपा। पीपल्स पार्टी का तंजीमी ओहदों और सिंध काबीना में तब्दीली का फैसला। पीपी सिंध के सदर निसार खोड़ो को भी हटाए जाने पर गौर। सिंध काबीना से भी बाज़ वज़रा की छुट्टी होने का इम्कान। शिकस्त के जिम्मेदार जयाली रहनुमाओं के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर पाकिस्तान और भारत करतारपुर राहदारी मुआहदे पर दस्तखतों के लिए तैयार। तारीख पर इत्तेफाक हो गया। करतारपुर राहदारी खोलने के लिए मुत्तफ़िका मुआहदे पर कल दस्तखत किए जाने का इम्कान। तकरीब करतारपुर 0 पॉइंट पर होगी। पाकिस्तान और भारत के मुकर्रर करदा फोकल पर्सन्स मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। ब्रेक्जिट बरतानिया के लिए गले की हड्डी बन गया। गू मगू की सूरत हाल बरकरार। बरतानवी पार्लियामेंट में एक बिल पास, दूसरा मुस्तरद। यूरोपीय यूनियन से इनखला की हिमायत का बिल मंजूर। बिल के हक में 329 और मुखालफत में 299 वोट डाले गए। ब्रेक्जिट डील 3 दिन में मंजूर किए जाने का बिल 322 वोटों से मुस्तरद। बरतानिया के 31 अक्टूबर तक यूरोपीय यूनियन से निकलने के इम्कानात मादूम। दादू में सरकारी अस्पताल हो गए बदहाल। तहसील मेहड़ के THQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। अमले का भी शदीद बहरान। 50 से ज़ायद डॉक्टर्स ड्यूटियों से गायब। घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगे। 60 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल शहरियों को तिब्बी सहूलियात मुहैया करने में नाकाम। बिलावल भुट्टो जरदारी आज थरपारकर के इलाके इस्लाम कोर्ट में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। इस्लाम कोर्ट बाईपास पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसागाह में स्टेज तैयार है और कुर्सियां लगा दी गई हैं। बिलावल के जलसे से पहले जलसागाह में टिड्डी दल ने हमला कर दिया गया है और जलसागाह हजारों की तादाद से टिड्डी दल से भर गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ अलीगुल से। अलीगुल, बताइएगा इस जलसे की तैयारियों के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज थरपारकर के शहर इस्लाम कोर्ट में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। जलसे की तैयारियां जो हैं इस वक्त मुकम्मल कर दी गई हैं। कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। उसके साथ साथ थरपारकर में मौजूद टिड्डी दल जो कि हजारों एकड़ फसल का नुकसान कर चुकी है, किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, उसने इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे का रुख कर लिया है। टिड्डी दल की यरगार है जलसे में। यहाँ पर जो पूरा पिंडाल जो है वो टिड्डी दल से भरा हुआ है। मुंतजिमीन जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका यही कहना था कि काम करने में बहुत मुश्किलात है, यूं कि यहाँ पर अभी पिंडाल में आवाम नहीं पहुंची है। उससे पहले भी टिड्डी दल ने हमला कर दिया है, तो जब आवाम पहुंचेगी तो उसको यहाँ पर बैठने में बहुत दुश्वारी का सामना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अलीगुल, आपने अपडेट किया। बिलावल भुट्टो जरदारी आज थरपारकर के इलाके इस्लाम कोर्ट में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। इस्लाम हाई कोर्ट बाईपास पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसागाह में स्टेज तैयार है और कुर्सियां लगा दी गई हैं। बिलावल के जलसे से पहले जलसागाह में टिड्डी दल ने हमला कर दिया है। हुकूमत की किफायतशारी और सादगी पॉलिसी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। चेयरमैन पंजाब सर्विसेज ट्रिब्यूनल के लिए 39 लाख की नई गाड़ी खरीदने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने समरी की बाकायदा मंजूरी दे दी है। किफायतशारी पॉलिसी के तहत नई गाड़ियों, रिहाइशगाहों की तज़ीन व आराइश और सरकारी वसाइल से वर्कशॉप्स और सेमिनार मुनाकिद करने पर पाबंदी लगाई गई थी। इसी पर बात करेंगे। अनवर हुसैन सुमरा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवर सुमरा, आगाह कीजिएगा, किफायतशारी मुहिम कहाँ गई? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने
चेयरमैन पीएसटी के लिए नई लग्जरी गाड़ी खरीदने का फैसला किया है, जिसकी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब ने दे दी है। जबकि दूसरी तरफ इसके बिल्कुल बरअक्स पंजाब हुकूमत ने सरकारी अखराजात में सादगी पॉलिसी जो जारी की है, उसके तहत तमाम वज़रा का, तमाम सेक्रेटरीज़ का बैरून मुल्क जो दौरे हैं उन पर पाबंदी आयद की गई है। सरकारी दफातर और घरों की ताज़ीन और राइश पर पाबंदी आयद की गई है और हर किस्म की गाड़ियाँ ख़रीदने पर भी पाबंदी आयद है। लेकिन उसमें एक शिक जो रखी गई थी वो ये थी कि सूबाई ऑस्टेरिटी कमेटी, जिसकी सरबराही सूबाई वज़ीर ख़जाना करते हैं, अगर कोई हार्डशिप पर कोई गाड़ी ख़रीदनी है तो वो उसकी मंजूरी दे गई। लेकिन इसके अलावा जो है, जो पीएसटी में पहले ही 2017 में 8 गाड़ियाँ ख़रीदी गई, जिनमें इन 2 गाड़ियाँ जो हैं चेयरमैन पीएसटी के ज़ेरे इस्तेमाल हैं, बाकी मेंबरान के पास ज़ेरे इस्तेमाल हैं। उसके बावजूद जो है एक लग्जरी गाड़ी जो है वो चेयरमैन पीएसटी के लिए ख़रीदी जा रही है, जिसकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है और फाइनेंस डिपार्टमेंट को हुक्म दिया गया है कि वो इसके लिए ज़िमनी बजट जो है वो जारी कर दे। जी, हारूनाबाद में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा है। फ्लोर मिल्स के लिए गवर्नमेंट का मुकर्रर करदा गंदम का कोटा कम होने से शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। अजीज जानते हैं यासिर चौधरी से। यासिर, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, हारूनाबाद और इसके गिरदो नवाह में आटे के बहरान का खदशा जो है वो मंडलाने लगा है। इस हवाला से फ्लोज मिल मालकान का कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से दिए जाने वाले कोटे के मुताबिक हम डिस्ट्रीब्यूटर हजरात को जो है वो आटा मुहैया कर रहे हैं, जबकि इस हवाला से डिस्ट्रीब्यूटर हजरात का कहना है कि जो फ्लोज मिल मालकान की जानिब से हमें आटा मुहैया किया जा रहा है उसको हम गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक मार्केट में जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। इस हवाला से आवाम से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि आटे की कमियाबी की वजह से जो है वो हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक घर के लिए जो आटा वो एक थैली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर हज़ार की जानिब से दी जा रही है, लेकिन उसका जो खर्च है वो ज़्यादा होने के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फ्लोर्स मिल्स मालकान के जो मुताबिक है कि कोटा कम दिया जा रहा है, इस कोटे को बढ़ाया जाए ताकि आटे के बहरान का जो खदशा पैदा हो रहा है इससे बचा जा सके। जी, काबिल पुलाव, मीठे और नमकीन का हसीन और लजीज इम्तिजाज अपनी लज्जत और मुनफरिद रेसिपी के बायस काबिल पुलाव दुनिया भर में मकबूल है। इसी हवाले से देखेंगे राहील हसन की रिपोर्ट। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की मुनासबत से काबली पुलाव अपनी लज्जत और मुनफरिद रेसिपी के बायस दुनिया भर में निहायत मकबूल है। काबली पुलाव मीठे और नमकीन का एक लजीज इम्तिजाज है। गाजर और किशमिश की लतीफ मिठास गोश्त और चावल की मोतदिल नमकीनियत को मजीद बढ़ा देती है। मेवाजात इस पकवान को एक ऐसी लज्जत बख्शते हैं जो रंग और जायके में मुनफरिद है। काबली पुलाव बनाने के लिए स्पेशल देगचे का इस्तेमाल किया जाता है। काबली पुलाव, जो कि उज़्बेक पुलाव भी कहलाता है, इस्लामाबाद के बासियों को अपना गर्विदा बना चुका है। काबली पुलाव में मसालों की मिकदार कम रखी जाती है, जिसके बावजूद तीखा खाना खाने वाले पाकिस्तानी भी इससे खूब लुत्फानंदोज होते हैं। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, जिसकी वजह से इसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। बल्कि हमारी जितनी पख्तून बेल्ट है, उसके अलावा अफ़गानिस्तान में, अरब ममालिक में ज़्यादा इसी को पसंद किया जाता है। हमारे पंजाबी खाने उससे हट के है। इसमें मेवाजात शामिल किए जाते हैं, गाजर शामिल की जाती है और इंतहाई हल्के से नमक में अंदर इसको बनाया जाता है, जिससे इसका जायका खाने में बहुत बेहतरीन लगता है। काबली पुलाव की प्लेट में खिले खिले चावलों में बड़ी बड़ी गोश्त की बोटियां, ऊपर सजे मेवाजात देखकर ही मुंह में पानी भर आता है। काबली पुलाव अपने मुनफरिद जायके की बदौलत इस्लामाबाद के बासियों में काफी मकबूल होता जा रहा है। शहरी दूसरे खानों पर काबली पुलाव को तरजीह देते हैं। कैमरामैन वसीम खोकर के साथ राहील हसन, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएंगे पाकिस्तान से T20 और वनडे सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश की विमेन क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई है। पीसीबी विमेन्स विंग के ओहदेदारों ने एयरपोर्ट पर मेहमान टीम का इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश विमेन टीमों के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज 26 अक्टूबर से खेली जाएगी। वनडे सीरीज 2 नवंबर से शुरू होगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान से T20 और वनडे सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश की वुमेन क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई है। पीसीबी वुमेन्स विंग के ओहदेदारों ने एयरपोर्ट पर मेहमान टीम का इस्तकबाल किया है। कुछ खाने पीने की बात करें तो रवायती डिश मगर जिद्दत के साथ पेशावर के बाद कराची में भी चपली कबाब के चर्चे हैं। गुलशन इकबाल की फूड स्ट्रीट पर तांता बन गया है। अरसलान अहमद रिपोर्ट करेंगे।
रिवायती जायका मगर जिद्दत के साथ। कराची में चपली कबाब का कोई जवाब नहीं। गुलशन इकबाल फूड स्ट्रीट में मांग बढ़ गई। ताज़ा बीफ, हरा मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट गर्म तेल में तैयार चपली कबाब चटनी के साथ पेश किया जाए तो मजा दुबाला हो जाए। जिसने भी चपली कबाब का लुत्फ उठाया तारीफ किए बगैर ना रह पाया। शहरी कहते हैं दोस्तों की बैठक में चपली कबाब की बात ही कुछ और है। हम बहुत दूर से इनके पास आए हैं चल के, सारे काम धंधे छोड़ के। अल्लाह पाक का शुक्र है, सब चीज़ें मज़े की हैं। नाम सुना था, आज आके देखा है तो बड़ा अच्छा लगा, टेस्ट और मज़ेदार है। मैं कहूँगा कि सब लोग आए, आके यहाँ का टेस्ट लें। वैसे तो शामी, बोटी, बिहारी, गलावटी कबाब समेत दर्जनों इकसाम मौजूद है, लेकिन चपली कबाब अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ अरसलान अहमद, 92 न्यूज़, कराची।